अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 91 न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान चौधरी मुबश्शिर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील दीपालपुर बेसी इंको स्पोर्ट कैंप पे, जहाँ पे रिटेलर मेरे साथ मौजूद है जो दूर दराज से आते हैं। इनके पास तकरीबन एक आदमी के पास 20-20 लाख रुपया होता है जो इधर कैंप पे तशरीफ लाता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का भी इंतजाम नहीं है। 2 दिन हो चुके हैं, कैंप की सूरत आपके सामने है। यहाँ पे राइड्स नहीं आ रहे हैं। 2 दिन दूर दराज से आने वाली बीबियां भी जलील हो चुकी हैं, लेकिन 2 दिन से यहाँ राइड्स नहीं आ रहे हैं। और मेरा कैमरामैन दिखा सकता है, यहाँ हजारों की तादाद में बीबियां खड़ी हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूं, सिक्योरिटी का इंतजाम जो है वो भी बिल्कुल नाकस है। यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से बात करते तो तहसील दीपालपुर थाना सिटी में कई दफा जो एप्लीकेशन दी है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए, लेकिन नहीं किया गया। अगर किसी एजेंट से 20 लाख रुपए की रकम छीन गई तो उसका कौन जिम्मेदार है? सवालिया निशान है। मेरे साथ ये HBL के फ्रेंचाइजी मेरे साथ मौजूद है। उनसे जानते कि 2 दिन हो चुके, राइट्स नहीं आ रहे हैं। इन बीबियों का क्या कसूर है? छोटे छोटे बच्चे लेकर वो यहाँ से जिल्लो ख्वार हो रही हैं। तो इसके इसी हवाले से हम फ्रेंचाइजी साहब से बात करेंगे, क्या वजूहत है कि आपने ये इशू नहीं उठाया कि राइट्स जो है आए, बीबियों को पैसे मिल सके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये सब ये क्या मामला चल रहा है? ये मामला इस तरह है कि एजेंट आए हुए हैं सारे अपने टाइम पे। सारे एजेंट जितने भी हैं ना, वसीरपुर के हैं या उजरा के हैं या दीपालपुर के हैं या वेली के, ये सारे मौजूद हैं। ठीक है, इसमें कोई नेट का इशू है। 2 दिन से नेट नहीं आ रहा बिल्कुल। ठीक है, कंप्लेन भी की है बिस्प वालों को, उन्होंने कहा कोई नेट का इशू है। ठीक है, अब क्या मसला है ये बिस्प को पता है, एजेंटों को नहीं पता, ना पंचायत को पता है। ठीक है, जो बिस्प के आला हज़रात है ना, वही जो बात सही बता सकते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल, पीर साहब का कहना है, जो फ्रेंचाइजी साहब उनका कहना है कि यहाँ नेट नहीं आ रहा, 2 दिन से नेट नहीं आ रहा। हमने बार बार कंप्लेन की है और आप ये देख सकते हैं, ये जो बीबियां दूर दराज से आई हैं ये बेचारी जलीलो ख्वार हो रही हैं। क्या तहसील दीपालपुर का कोई वाली वार्स नहीं है? 2 दिन से ये जलीलो ख्वार हो रही हैं। मेरी आला काम से गुजारिश है फिलफौर इस बात का नोटिस लिया जाए और जो राइट्स है उसको बहाल किया जाए, ताकि बीबियां दूर दराज से आने वाली आसानी से अपनी जो किस्त ले सकें। और मैं एक और बात आपको बताता चलूं, और थाना सिटी के SHO साहब को भी मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएं। तो जानते हैं कि वो हुकूमत पे कितना खुश है और ये एजेंट भी जो बैठे हैं इन पे कितना खुश है। बीबियों से जानते हैं, वो मेरे ख्याल में अच्छे लफ्जों में याद करेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बीबी की हाल है? हाँ जी, ठीक ठाक। खज्जल खुआर हो रहे हैं। कितों मैं हैं? लाहौर से आई, आज 8 दिन हो गए ने। कोई इतना नहीं किराया, वापस चली जावा अच्छा। कि खाना इदो खा भी दा, खीरा खा लिया, वंगा खा लिया, खा ली, दूसरी मूली खा ली। एक गल है, एक हुकूमत है, कोई तुक बनती है, ये कोई तुक नहीं बनती। हुकूमत का शुक्रिया अदा करो, तुहानू पैसे दे रहे ये कर रहे हैं कि जेड़ा घरों लेते आए वो भी लाते वेले हुन सारू देवन ते मेहरबानी करें ते वापस तो चले जाई। हाँ जी बिल्कुल जी, बीबी का बयान तुसी सुनिया। एक और बीबी मेरे को है जी, उनका भी तुहानू बयान सुना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बीबी की हाल है? बेटा ठीक। अच्छा बीबी की गल है, पैसे क्यों नहीं मिल रहे? पुत्र 8-10 दिन हो गए, रोज ही आने, ना कोई पानी ना धानी ना कोई इंतजाम है। सिक्योरिटी दा विचे बंदे विचे बुढ़ियां आ बगैर ते सानू पैसे नहीं देते, पिछू चलन ते तां ही देवन ना। मरियम नमाज ओ भी दी है, बगैर तो पैसे नहीं देंदे और पिछू चलन ते तां ही है ना। मेरे जेडी मरियम नमाज ओ भी साडी धियां रंगी है। क्या सानू पैसे ना गले, हुन पैसे गले सो सानू सहूलत देवे बुढ़ियां नहीं। वो मरियम नवाज आदि मैं गलाते ने बगैर ते नहीं देंदे पे। नहीं। मरियम नमाज चलावे ते भी सानू मुड़े आवन ना। मरियम नमाज गले ने, असि वाली मावा रंगियां, उनकी बहना रंगियां। अजी बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, जहाँ पे साफ पानी का इंतजाम भी किया जाए, जहाँ पे कुर्सियों का इंतजाम भी होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कोई इंतजाम नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है, बैठने के लिए बीबियों के इंतजाम नहीं है। और दूसरी बात एक और आपको बताता चलूँ, पहले भी आपको बताया कि 2 दिन हो चुके हैं, राइट्स नहीं आ रहे हैं। बीबियां दूर दराज से आई जलीलो ख्वार हो रही हैं। मेरे साथ जो एजेंट हैं, रिटेलर हैं यहाँ के, वो भी जीलो ख्वार हो रहे हैं। वो 20-20 लाख रुपए लेके बेचारे यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन वो उनकी हिफाजत नहीं है। यहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं है। फिर भी मैं वज़ीर आला पंजाब से मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि खुदारा इन गरीबों का पर रहम खाया जाए। यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम जो वो भी सख्त किए जाएं। उसके बाद ये जो राइट्स हैं, ये जो बीबियां जिलो ख्वार हो रही हैं, वो भी खत्म किया जाए। इस पे फौरी एक्शन होना चाहिए। एक रिटेलर मौजूद है, अब्बास भट्टी साहब, जिनके साथ जो एक डकैती का वाकया भी पेश आ चुका है। उनसे जानते हैं कि यहाँ के सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं और 2 दिन हो चुके हैं, यहाँ पे आप जलील कितना हो रहे हैं और आवाम कितनी जलील हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अब्बास भाई क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल इस तरह ही जी, कुछ दिन पहले मेरे नाल वाकया ये एक वाकया होया है रास्ते च, लेकिन अल्लाह ताला मैंने बचा गया। उस दिन मेरे को कम से कम 22 लाख रुपया सी, लेकिन मेरे बंदे मगर लगे। कुछ दोस्त अगों आ गए, कुछ लोग उन्होंने की वजह तो फिर वो लोग पिछा हट गए। मैं फिर वो मेरे डकैती होने तो मैं बच गया। अल्लाह ताला का लख लख शुक्र है।
तो कैंप की क्या सूरत हाल है? ये दो तीन दिन से देख रहा हूँ बीबियां जलील हो रही हैं। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਰਾਈਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸائل ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ओके